हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। दिस वीडियो इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज 2022-2023। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, डू लाइक दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 3, यानी हम डिस्कस करने वाले हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन, बोन एंड जॉइंट इंजुरीज, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर एंड इट्स टाइप। एंड इसी के साथ ये जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। सो व्हाट इज स्पोर्ट्स इंजुरीज? स्पोर्ट्स इंजुरीज जो होती हैं वो इंजुरीज होती हैं जो स्पोर्ट्स के दौरान लगती हैं। जब एक प्लेयर खेलता है तो उसे इंजुरी हो जाती है, उसे स्पोर्ट्स इंजुरी कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजुरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जो होती है माइनर, जिसमें दो टाइप होते हैं, स्किन इंजुरी और मसल इंजुरी। स्किन इंजुरी के अंदर आता है कॉन्ट्यूशन, अब्रेशन, लैसिरेशन, इंसिशन एंड मसल इंजुरी के अंदर आता है स्प्रेन एंड स्ट्रेन। हार्ट टिश्यू इंजुरी जो होती है वो भी दो टाइप की होती है, बोन इंजुरी एंड मसल एंड बोन इंजुरी। बोन इंजुरी के अंदर आता है फ्रैक्चर जो दो टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मसल एंड बोन इंजुरी के अंदर आता है डिसलोकेशन, दैट इज ऑफ शोल्डर जॉइंट, जॉ एंड हिप। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी जो होती है वो माइनर होती है। क्यों? क्योंकि स्किन की इंजुरी, स्किन में नीला पड़ जाना, छिल जाना, खून आ जाना, दैट इज़ माइनर एज़ कम्पेयर टू हड्डी में चोट लगना या हिप लोकेशन, जो हिप है हमारा उसका डिसलोकेशन हो जाना या शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना, तो ये एक मेजर इंजुरी होती है, राइट। इसीलिए सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी को माइनर बोला गया है और हार्ड टिश्यू इंजुरी को मेजर बोला गया है। अब इन सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी यानी स्किन से रिलेटेड। तो पहला उसमें है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब है जो स्किन है वो नीली पड़ जाती है। बहुत सारे फुटबॉल मैचेस में अगर प्लेयर को ज़ोर से थाई पे फुटबॉल लग जाए तो उसको नीला पड़ जाता है, तो उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। या फिर जब दो प्लेयर आपस में टकरा जाते हैं तो उनकी स्किन नीली पड़ जाती है टकराने से, कोलिजन से, उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। या फिर एक प्लेयर अगर ज़ोर से ग्राउंड पे गिर जाए और उसकी जो स्किन है वो नीली पड़ जाए तो उसे कॉन्ट्यूशन कहते हैं। कॉन्ट्यूशन में हमको ये याद रखना है कि स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है। यहाँ पे हम कुछ भी छिलना या ऐसा कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ स्किन जो है वो नीली पड़ती है। सो इट इज़ द इंजुरी ऑफ स्किन कॉज्ड बाय सीवियर ब्लो और इम्पैक्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे खून का थक्का जम जाता है, नीली पड़ जाती है, राइट। इसके कॉजेज़ क्या होंगे? ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगना, जैसे फुटबॉल जो है कोई शार्प ऑब्जेक्ट तो है नहीं, राइट, तो उससे अगर लग गई और खून जम गया, नीला पड़ गया, दैट इज़ कॉन्ट्यूशन। एक प्लेयर का दूसरे प्लेयर से टकरा जाना, ज़ोर से गिर जाना ग्राउंड पे और जो वो पार्ट है वो स्वेल हो जाता है, तो उसके फर्स्ट एड होंगे। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं कि ये राइट ट्रीटमेंट है, राइट। फर्स्ट एड का मतलब है उस मोमेंट पे चोट जो है और बुरी ना हो जाए उससे पहले हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एड में आइज़ यूज़ कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, मसाज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, ये इसके फर्स्ट एड होंगे। सो कॉन्ट्यूशन इज़ व्हाट? नीला पड़ जाना और यहाँ पे स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होती है। नेक्स्ट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी में आ जाएगा अब्रेशन। अब्रेशन का मतलब है छिल जाना। अब यहाँ पे क्या होता है, स्किन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो रही है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा छिल गया है, जो अंदर की ब्लड वेसल्स है वो दिखाई दे रही हैं, सुपरफिशियल लेयर जो है वो स्किन का वो छिल गया है, दिख रहा है, राइट। सो इट इज़ द इंजुरी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। अब यहाँ पे स्किन इज क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन, जैसे कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी 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 और ज़ोर से ग्राउंड पे गिर गए और पूरा हाथ छिल गया, तो दैट इज़ अब्रेशन, राइट। इट एक्सपोजेज द ब्लड वेसल्स एंड द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन इज क्रैप्ड ऑफ। तो यहाँ पे हम जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की वो निकल चुकी है और हम ब्लड वेसल्स को यहाँ पर देख सकते हैं, इसे बोलते हैं अब्रेशन। स्लिप ओवर सरफेस, फ्रिक्शन के कारण, और कॉमन होती है एल्बो में, नी में। फर्स्ट एड क्या करेंगे? क्लीन कर देंगे और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे, प्रॉपरली वॉश करेंगे और पेन किलर्स भी हम दे सकते हैं प्लेयर को। नेक्स्ट इज़ लैसिरेशन। अब लैसिरेशन में आपको याद रखना है कि जब भी चोट लगती है तो ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगती है। ब्लंट का मतलब क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट एट ऑल शार्प, यानी ज़ोर से अगर पैर में हॉकी स्टिक लग गई,
हॉकी स्टिक एज सच नाइफ के जैसे शार्प तो नहीं है, राइट, लेकिन हॉकी स्टिक से लगने पर अगर कट आ जाता है और खून निकल आता है तो वो होगा लैसिरेशन. इट इज़ कंसिडर्ड एज वूंड और कट. इट इज़ अ टाइप ऑफ वूंड दैट हैपन्स व्हेन सॉफ्ट टिश्यू, स्किन एंड मसल्स इन द बॉडी आर टॉर्न बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड इज डीप. तो कट होता है ब्लंट ऑब्जेक्ट से, स्किन जो है वो कट हो जाती है, लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक हॉकी स्टिक, राइट. फर्स्ट एड क्या होगा, क्लीन कर देंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देंगे, ब्लीडिंग को उस टाइम पे रोकने के लिए बैंडेजेस लगा देंगे, रिपीट करेंगे ड्रेसिंग को, आइज लगाएंगे या स्टिचेस लगाएंगे, राइट. तो इसमें आपको याद रखना है कि जो लगती है किसी भी प्लेयर को वो ब्लंट ऑब्जेक्ट की लगती है, राइट. नेक्स्ट इज इंसीशन. याद कैसे रखोगे, इंसीशन का जो एस है उससे आप याद रखोगे कि यहाँ पे जो चोट लगती है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट से लगती है. ये लैसिरेशन जैसा ही है कि कट आता है और खून निकलता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो चोट लगती है वो शार्प ऑब्जेक्ट से लगती है. इट इज़ अ डीप कट और वूंड एंड स्किन इज टॉर्न बाय शार्प ऑब्जेक्ट. इंसीशन इज अ type of wound which is caused by sharp edge objects such as knife, razor, glass. Sometimes the arteries or veins may be cut और जो खून है वो freely निकलता है. तो causes क्या है, deep cut by sharp object, skin gets torn by a cut. इसमें भी हम clean part करेंगे एंटीसेप्टिक क्रीम से, bandages लगाएंगे, ड्रेसिंग रिपीट करेंगे, स्टिचेस या फिर आइस लगाएंगे, राइट. नेक्स्ट इज स्प्रेन, जिसे हम बोलते हैं मोच आ जाना या ट्विस्ट एंड टर्न. जब पैर या हाथ हमारा ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, उसमें मोच आ जाती है, यूजुअली लेग में, तो हम बोलते हैं कि स्प्रेन आ गया है. स्प्रेन को कैसे याद रखोगे, मोच आ जाना. इट इज़ द इंजुरी ऑफ लिगामेंट और टोन लिगामेंट. लिगामेंट क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बोन्स को जॉइन करता है. तो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, जब उसमें इंजुरी आती है तो उसे स्प्रेन कहते हैं. इट अकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट और ट्विस्टिंग. चलते चलते पाँव अचानक से मुड़ जाना, मोच आ जाना, तो उसे स्प्रेन कहते हैं. स्प्रेन इज़ वेरी पेनफुल एंड इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट. तो बहुत पेनफुल होता है और जॉइंट की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है. एंड स्वेलिंग और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है. कॉमन होता है नी में, एंकल में, रिस्ट में, एल्बो जॉइंट्स में, राइट. अब इसका जो फर्स्ट एड है उसे राइसर कहते हैं. राइसर इज रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रेफरल फॉर मेडिकल एड. आर जो आखिरी में है उसको हम रिहैबिलिटेशन या फिर रेफरल फॉर मेडिकल एड भी कह सकते हैं. यानी जब व्यक्ति को मोच आती है तो हमें उसे रेस्ट देना है, उसे आइस लगानी है, कंप्रेस करना है, यानी उस जो सूजा हुआ पार्ट है उसमें गर्म कपड़े से कंप्रेस करना है. एलिवेशन यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर रख देना है ताकि ब्लड फ्लो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाए, जो प्रेशर है वो ब्लड वेसल्स में ना बने, ऊंचाई पर रख देना है. एंड रिहैबिलिटेशन या रेफरल का मतलब है उसे सुरक्षित जगह पर रह जाना है मेडिकल एड के लिए. आइज़ अप्लाई कर सकते हैं, बैंडेज लगा सकते हैं और रेस्ट दे सकते हैं. ये जो होगा फर्स्ट एड होगा स्प्रेन का, राइट. तो राइसर आपको पता है अब क्या है एंड स्प्रेन आपको पता है कि क्या है. मोच आ जाना इज स्प्रेन. नेक्स्ट इज स्ट्रेन. तो स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव. जैसे आपको अचानक से अगर कोई भारी बाल्टी पकड़ा दे आपके हाथ में तो एकदम से आपका जो हाथ है वो खिंचा जाता है, खिंचाव महसूस हो जाता है, राइट. तो खिंचाव इज स्ट्रेन. इट इज़ द इंजुरी ऑफ मसल्स और टेंडन्स ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ के कारण या अचानक से जर्क आ जाना, ऑल्सो नेम्ड एज मसल पुल. एकदम से जर्क आ जाना, मसल पुल हो जाना, तो उसे स्ट्रेन कहते हैं. मसल फाइबर गेट्स डैमेज और रप्चर्ड कॉजिंग एक्यूट पेन अराउंड अफेक्टेड पार्ट और स्वेलिंग भी हो सकती है. क्या है, ओवर स्ट्रेस हो जाती है, अगर कोई मसल ओवर स्ट्रेच हो जाती है या फिर वॉयलेंट पुल या फिर जर्क हो जाता है तो उसे स्ट्रेन कहते हैं. अब इसका फर्स्ट एड भी राइसर होगा. रेस्ट देंगे, आइस लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, ऊंचाई पर रखेंगे, एलिवेट करेंगे और रिहैबिलिटेट करेंगे फॉर मेडिकल एड. रेस्ट देंगे, बैंडेज लगाएंगे, आइस लगाएंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएंगे. तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी को पढ़ लिया जो माइनर होती हैं. स्किन इंजुरी हमने पढ़ ली. कॉन्ट्यूशन का मतलब है खून का थक्का जमना. अम्ब्रेशन का मतलब है छिल जाना. लैसिरेशन का मतलब है ब्लंट ऑब्जेक्ट से कट लगना और इंसीशन का मतलब है शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगना. स्प्रेन में क्या होता है, मोच आ जाती है और स्ट्रेन का मतलब क्या है,
खिंचाव हो जाना। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्ट टिश्यू इंजुरी को। तो हार्ट टिश्यू इंजरी में पहले हम पढ़ लेते हैं डिसलोकेशन क्या होता है। डिसलोकेशन का मतलब क्या है, कोई भी जो ऑर्गन है या कोई भी जो मसल है, जॉइंट है, अपने जगह से हिल जाता है तो उसे हम डिसलोकेशन कहते हैं। इट इज़ एन इंजुरी ऑफ जॉइंट इन विच द एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, लोअर जॉ और हिप जॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो शोल्डर जॉइंट क्लास 11th के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि शोल्डर जॉइंट में कौन सा सॉकेट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमने इसे पढ़ा था कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें होता है कि एक जो मसल होती है वो बॉल जैसी होती है और एक सॉकेट होता है, और जैसे कि हम चार्जर को सॉकेट में लगाते हैं वैसे ही जो बोन है वो सॉकेट में जुड़ जाती है, राइट। लेकिन अब क्या होता है डिसलोकेशन में, क्या है, वो ओरिजिनल जगह से खसक जाती है, जैसे डिसलोकेशन कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ आर्म, शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन मोस्टली हम क्रिकेटर्स में देख सकते हैं, उन्हें शोल्डर जॉइंट की चोट आ जाती है। तो सिम्टम्स होंगे कि पर्सन कीप्स हिज आर्म्स बेंड, हाई पेन महसूस होता है। प्रिवेंशन करने के लिए हमें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, और फर्स्ट एड में हम उसे बैंडेजेस लगा सकते हैं और इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ लोअर जॉ का डिसलोकेशन। तो नॉर्मल जो जॉ होता है वो इस तरीके से होता है, डिसलोकेशन में वो खसक जाता है, उसे डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ कहते हैं। माउथ ओपन टू वाइड इसका कॉज हो सकता है। सिम्टम्स होंगे इनएबिलिटी टू क्लोज माउथ, माउथ बंद नहीं होगा, पेन महसूस होगा और फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। प्रिवेंशन क्या होगा, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करें, माउथ शुड नॉट बी ओपन टू वाइड। ऑल्सो जो हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो हेलमेट भी पहनते हैं ताकि उन्हें चेहरे पर किसी भी तरीके की चोट ना लगे। मैनेजमेंट क्या होगा, अदर पर्सन स्लोली प्रेसेस थंब इनसाइड चिन, तो धीरे से चिन पर थंब को रख के धीरे धीरे उसे अंदर की तरफ प्रेस करना है। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। तो हम बहुत बार सुनते हैं कि कोई व्यक्ति बाथरूम में अगर स्लिप कर जाता है तो उसका हिप जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरीके से यहाँ पर लगना चाहिए जॉइंट, लेकिन वो खसक जाता है, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं। तो फॉलिंग फोर्सफुली ऑन हिप इसका कारण हो सकता है। प्रिवेंशन हमें कैसे करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना है, गेम पर फुल कंसंट्रेट करना है ताकि कोई मिसहैप ना हो, वार्म अप करना है। मैनेजमेंट क्या रहेगा, इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन एंड कंप्लीट लोअर लिम्ब शुड बी इमोबिलाइज, थोड़े दिन व्यक्ति को रेस्ट देना है ताकि कोई मूवमेंट वहाँ पर लिम्ब की कोई मूवमेंट ना हो। नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्चर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रैक्चर इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट टिश्यू इंजुरी। इन दिस इंजुरी बोन्स ब्रेक अप बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर, देयर मे बी स्लाइट ब्रेकेज और कंप्लीट ब्रेकेज। जो हम टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स में पढ़ेंगे कि बोन फ्रैक्चर का टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसके अभी दो कैटेगरीज होती हैं, ओपन एंड क्लोज। अब ओपन में क्या होता है, जब ओपन फ्रैक्चर होता है, जो हड्डी होती है, जो टूटी बोन होती है वो बाहर की तरफ पीप करती है तो हमें दिख जाता है कि यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन क्लोज फ्रैक्चर ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि बोन अंदर ही अंदर टूट जाती है और बाहर से दिखाई नहीं देती है। तो ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है, देयर इज कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एजेस ऑफ द ब्रोकन बोन। और क्लोज फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड कवरिंग ऑफ द स्किन। तो ओपन में बाहर निकलती है, क्लोज में अंदर ही टूट जाती है। तो ये ज़्यादा डेंजर होता है क्लोज, क्योंकि पता ही नहीं लगता है कभी कभी व्यक्ति को कि उसे फ्रैक्चर हो गया है। लास्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टाइप के बोन फ्रैक्चर हैं आपके सिलेबस में, दैट इज़ ट्रांसवर्स, ग्रीन स्टिक, इम्पैक्टेड, ओब्लिक एंड कम्युनिटेड। तो ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि राइट एंगल पे जो है वो बोन टूटती है। ये आप देख सकते हो कि बोन जो है राइट एंगल पे टूटती है। तो जब बोन राइट एंगल पे टूटती है तो उसे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर कहा जाता है। कॉज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन एट राइट एंगल विद द एक्सिस ऑफ बोन। ग्रीन स्टिक में क्या होता है, ग्रीन स्टिक में जो बोन है वो बेंड हो जाती है। चिल्ड्रन में हम इसे देख सकते हैं क्योंकि उनकी जो बोन होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। तो व्हेन द बोन इज बेंट विथ माइल्ड क्रैकिंग द बोन डज नॉट ब्रेक कम्प्लीटली एंड कॉमन इन चिल्ड्रन। तो ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, झुक जाती है, उसे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। देन देयर इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इट अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन आर जैम्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ
इंजुरी। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, बोन जो है पहले टूट जाती है और फिर टूटी हुई जो बोन होती है वो एक दूसरे में घुस जाती है, तो उसे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ओब्लिक फ्रैक्चर। तो ओब्लिक में क्या होता है, डायगनली जो बोन है वो ऐसे टूट जाती है, डायगनली टूटती है, तो उसे ओब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। एंड लास्ट इज कॉम्बिन्यूटेड फ्रैक्चर। तो इसमें क्या होता है, जो बोन है वो एकदम पीसेस में टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है। द बोन इज ब्रोकन अप इंटू मैनी स्मॉल पीसेस एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, राइट एंगल पे टूटती है, ग्रीन स्टिक में थोड़ी बेंड हो जाती है। इम्पैक्टेड में क्या होती है, एक दूसरे में घुस जाती है। ओब्लिक में क्या होती है, डायगनली टूटती है। एंड कॉम्बिन्यूटेड में क्या होती है, चूर चूर हो जाती है। तो ये था हमारा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 7 का फुल सिलेबस। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।